हाय, वेलकम टू बीकेपी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हैं, मस्ती में हैं? बिल्कुल होना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन अपना कोर्स पूरा कर रहे होंगे। समय से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी मिल जाता है और उम्मीद भी करते हैं आप लोग समय से होमवर्क भी करते होंगे। पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं और इस पैसिव वॉइस में आज हमारा तीसरा दिन है, थर्ड डे है। सो हम लोग दूसरे और पहले दिन में क्या सीखे हैं थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना। चर्चा क्या मतलब मैं याद दिला दूँ आप लोगों को। हम लोग पहले दिन पढ़े थे वॉइस क्या है, वॉइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए कौन कौन से रूल बतलाए गए हैं जो शुरू से लेकर अंत तक वो लागू होंगे। इसके अलावा मैंने पहले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करके बताया था। दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिला होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी मिला होगा पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरे वीडियो में हम लोगों का ख़त्म हो गया था दूसरे दिन। आज तीसरा दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए मैं बताने के लिए तो सभी टेंसों को एक दिन में ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हमारे बिहार में बहुत से विद्यार्थी स्लो लर्निंग को ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं एक एक करके टेंस आपको बहुत ही बढ़िया से धीमी रफ्तार से समझा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, जबकि अगर मैं पूरी रफ्तार के साथ एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ तो बहुत अधिक भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो खच पच हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसका अलग अलग पार्ट मैं सोचा हूँ कि तैयार करूँ और मैं अलग अलग पार्ट में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर पुनः मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूँ कि परफेक्ट मीन्स क्या होता है, संपूर्ण। और इसमें इस टेंस में वैसे क्रियाओं को रखा जाता है जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान में क्रिया समाप्त हो गई हो। इसके बनाने के तरीके, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मैंने चर्चा किया था, आप लोगों को भी याद होगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं हैज या हैव और हैव के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक उदाहरण देख लेता हूँ, है ना। जैसे राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया है। देखिए स्टैंडर्ड उदाहरण है और इसके आधार पर आप बहुत प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, है ना। राम ने आम खाया है, आम खाने की क्रिया खत्म हो गया है और अभी अभी की बात है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखा है हमने। अब इसको बनाने का नियम पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। तो यहाँ लिखेंगे हम राम और राम के साथ हैव लगेगा कि हैव लगेगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैव लगेगा और मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो राम हैज ईटेन अ मैंगो, है ना। राम हैज ईटेन अ मैंगो, राम ने आम खाया है। इसी प्रकार का मैं एक और उदाहरण लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है ना। तो मैंने उसे बुलाया है, मैंने तो क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैज की है तो हैव लगेगा
आई हैव कॉल्ड, और उसे। देखिए उसे का अधिकांश वही होता है, ही होता है, लेकिन ही का प्रयोग तब होता है जब वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो चूँकि, लेकिन बाद में लगाना है तो वही ही क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, इसलिए घबराना यहाँ नहीं। चलिए, और ये जानते हैं कि हमने जो हैज का प्रयोग किया या हैव का प्रयोग किया, ये राम के अनुसार यानी शब्द के अनुसार किया है ना, इसलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हम लोग इसका क्या बना कर देखें, पैसिव वॉइस क्या होगा। तो याद कीजिए पैसिव वॉइस के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला बताया था। पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, यही ना ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे अ मैंगो। अब हमें जो वर्ब का प्रयोग करना है वो किसके अनुसार करना है, अ मैंगो को देखकर। राम के अनुसार तो है लगा था, और मैंगो के अनुसार क्या लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैंगो के साथ हैव लगेगा, और मैंगो भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ भी हैज लगता है। अब हमारा रूल क्या था, देखिए ये जो है पहले से दूसरा रूल था, तो पहला रूल था कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख लिया। दूसरा रूल क्या था कि जो सहायक क्रिया है पहले से, उस सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे, तो सहायक क्रिया पहले हमने लिख दिया। इसके बाद रूल क्या था कि एक एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाना है, तो यहाँ तो बी वर्ब है नहीं, एक्स्ट्रा हम बी वर्ब लगाएंगे, तो चलिए एक एक्स्ट्रा बी वर्ब हम लगाते हैं बी। लेकिन अब समस्या है, अब तीसरा रूल क्या था कि मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो मेन वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी यहाँ ईटेन है ना, तो समस्या तो होगा अगर हम यहाँ ईटेन लिख दिए, किसके लिए ईटेन लिखे, पैसिव वॉइस के लिए, तो फिर ये परफेक्ट वाला जो V3 होता था वो कहाँ गया। एक तो परफेक्ट का ये V3 चाहिए सो चाहिए, और पैसिव वॉइस के लिए भी V3 चाहिए, तो इसी के समाधान करने के लिए बी क्या बन जाता है, तीसरा रूप में बी हो जाता है। और ऐसे भी हम जानते हैं हैज के बाद जब लगेगा तो V3 ही लौटता है, बी शोभा नहीं देगा, तो हैज के बाद V3 भी हो गया, बिन हो गया, और मेन वर्ब का तीसरा रूप भी हो गया। तो यहाँ दो V3 है ना, बीन और ईटेन, परफेक्ट के लिए, और एक तो बी वर्ब और मेन वर्ब का तीसरा रूप भी हो गया, तो बन गया है ना। अ मैंगो हैज़ बीन ईटेन, अब देखिए सबका प्रयोग कर दिया, राम बच गया, राम सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, बाय राम कर देते हैं। अब चलिए देखिए एक और उदाहरण जो मैंने लिखा है उसको मैं बता दूँ, मैंने उसे बुलाया है, तो फिर उसी तरह पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ही को ही हम ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम लिखते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, हिम जब पहले लिखेंगे तो हिम नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा ही। यही बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, जो आप लोगों को गलती नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, है ना। हिम को क्या कर देना है, ही लिखना है। अब यहाँ हैव का प्रयोग पहले से जो साइकिल हैव का प्रयोग किसके अनुसार हुआ था, आई के अनुसार, लेकिन यहाँ अब क्या ही के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। तो हैव का है पहले से जो सहायक क्रिया था वो हमने कर दिया, अब एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाना है, तो एक्स्ट्रा बी वर्ब तो बी लगाएंगे तो बचेगा नहीं, क्योंकि हैज के बाद V3 लगता है, इसीलिए इसको बिन कर दिया, है ना। और पैसिव परफेक्ट के लिए बिन हो गया। अब मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो कॉल है मेन वर्ब, अब तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ही हैज़ बीन कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट भी है आई को जब फिर उसी तरह जैसे ही का हिम कर दिए थे, उसी तरह आई का जब भी हम वहाँ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बाई, अब आई नहीं लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा बाई मी हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने एक उदाहरण दिया, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी उदाहरण दूँ तो और भी उदाहरण दे देता हूँ, दो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से। ऐसे में फिर भी आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। और देखिए टेंशन नहीं लेना है, पैसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, इतना जान लीजिए। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ मैं कि सीता बच्चों को, नेगेटिव भी ले लेता हूँ, है ना, सीता बच्चों को
नहीं पढ़ाई है। सीता बच्चों को नहीं पढ़ाई है, नेगेटिव भी है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सीता बच्चों को नहीं पढ़ाई है, सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सीता। सीता के साथ हैज के हैव लगाएंगे, दो में से हैज लगाएंगे, सिंगुलर है, नहीं पढ़ाई है। नॉट भी सहायक क्रिया के साथ ही लगा देते हैं, सीता हैज नॉट, और नहीं पढ़ाई है, पढ़ाना वर्ब है, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का तीसरा रूप हो गया टॉट। सीता हैज नॉट टॉट द चिल्ड्रन। सीता हैज नॉट टॉट द चिल्ड्रन, सीता बच्चों को नहीं पढ़ाई है। ठीक है, सब कुछ वही था, सिर्फ नॉट जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं सहायक क्रिया के साथ लगा दिया है। सीता हैज नॉट टॉट द चिल्ड्रन। अब इसके बाद इसका पैसिव वॉइस भी हम लोग देख लें। तो पैसिव वॉइस यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रन है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे द चिल्ड्रन। अब हैज लगा था सीता के अनुसार, तो चिल्ड्रन के अनुसार यहाँ पर यही देखना है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो द चिल्ड्रन हैव, नॉट है तो नॉट यहीं लगा देंगे, पहले जो सहायक क्रिया लगता है उसी के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। द चिल्ड्रन हैव नॉट। इसके बाद आप जानते हैं, अभी मैंने बता रहा था बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहले तो सहायक क्रिया था बी वर्ब और मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो बी वर्ब लगाएंगे, लेकिन बी यहाँ क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, क्योंकि हैव के बाद B3 का प्रयोग होता है, तो बीन हो गया। और बीन के बाद मेन बी वर्ब भी लग गया बीन के रूप में, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम है कि मेन वर्ब का तीसरा रूप करना है, तो मेन वर्ब यह क्या है? टीच है, तो टीच का क्या हो जाएगा? The children have not been taught, have not been taught, और किसके द्वारा? सीता के द्वारा। ये क्या लिखेंगे? बाई सीता, है ना। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। इसी तरह मैं एक और भी उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे 4 नंबर एक उदाहरण और ले लिया, ध्यान दीजिएगा आपको कि मुख्य मंत्री ने ग्रामीणों के बीच कंबल, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच कंबल बांटा है ना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच कंबल बांटा है, तो कैसे बनेंगे? किसने कंबल बांटा है? तो मुख्यमंत्री ने। क्या हो जाएगा? द CM। बांटा है, CM सिंगुलर है, द CM है, और बांटा है, बांटना, बांटना का डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। द CM है डिस्ट्रीब्यूटेड, और कंबल बांटा है, कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैंकेट्स, है ना। द CM है डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स, और ग्रामीणों के बीच, जब बहुत लोगों के बीच कोई चीज़ बांटा जाता है तो उसके लिए प्रिपोजिशन लगता है अमॉन्ग। और ग्रामीणों क्या होता है? विलेजर्स, है ना। तो मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच कंबल बांटा है। द CM हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमॉन्ग विलेजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर घबरा जाते हैं लोग कि
डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब हो गया तो ब्लैंकेट्स भी है, कुछ लोग अमॉन्ग भी लेते हैं। जानकारी रखना चाहिए कि यहाँ मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट, यही मेन ऑब्जेक्ट है ना, ये तो प्रीपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इसको कहा जाता है ना। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही है, इसी को लेकर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस लेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ब्लैंकेट्स, और अब ब्लैंकेट का यहाँ हैज जो लगा था सेम के अनुसार, ब्लैंकेट के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव, चूँकि प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, और हैव के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, लेकिन बी जरूरी है पैसिव वॉइस के लिए। तो ब्लैंकेट्स हैव बीन, अब लगाएंगे बीन, बी वर्ब के बाद बी3, और बी इसके लिए भी हो गया, बीन हो गया मेन वर्ब का तीसरा रूप हैव के बाद। तो यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, blankets have been distributed। अब लिखेंगे among villagers by the sea, लास्ट में लगा दिया by the sea, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमने बताया अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पर भी हम बात करते हैं, है ना। 4 उदाहरण है, मैंने समझा दिया। चलिए अब नेगेटिव तो एक बताया था मैं, यहाँ एक 5वां उदाहरण एक इंट्रोगेटिव ले लेता हूँ। इंट्रोगेटिव, क्या आपने साइकिल, क्या आपने साइकिल खरीदा है, क्या आपने साइकिल खरीदा है। तो जैसे आप जानते हैं क्या बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या देखा और वहाँ क्या कर देते हैं कि वाट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए क्या देखकर यहाँ वाट नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, क्या आपने साइकिल खरीदा है कि नहीं, इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। मुझे कोई वस्तु का नाम नहीं बताना है। तो जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है उसमें अगर क्या रहता है तो उस क्या के इंग्लिश जो है वाट नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिया पूछा। जब ऑब्जेक्ट पूछा, जैसे अगर मैं यहीं ऑब्जेक्ट जब पूछा जाता है ना क्या के साथ, तब उस क्या का इंग्लिश वाट आप लिखते। जैसे मैं यहीं पर क्वेश्चन करता कि आपने क्या खरीदा है, आपने क्या खरीदा है, तो आप कहते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, चॉकलेट, बिस्कुट। तो जब ऐसा वस्तु का अगर आप नाम बताते तो यहाँ पर वाट का प्रयोग होता है ना। आपने क्या खाया है, तो रोटी, चावल, है ना, ये सब आप बताएंगे। लेकिन अगर हमें आपने क्या खाया है तो आप इसका उत्तर देंगे हाँ, ना। हाँ ना कोई वस्तु का नाम नहीं है, इसलिए वाट का प्रयोग नहीं होता है। वाट जो है ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ जब बिना ऑब्जेक्टिव का अगर क्या लगा हो, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए क्रिया के बारे में, तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो हैज है सब्जेक्ट के बाद हम लगाएं, इस हैज है को क्या कर देना है, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग कर देना है, बाकी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम वही काम करते हैं। आपने साइकिल खरीदा है, किसने, आपने के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव का प्रयोग हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। हैव हो गया, हैव यू
हैव यू भी लग गया, हैव भी लग गया। हैव जब लगाते हैं तो मेन वर्ब का तीसरा रूप, हैव यू बॉट अ साइकिल या बाइसिकल। हैव यू बॉट अ साइकिल, क्या आपने साइकिल खरीदा है ना। अब चलिए इसका पैसिव वॉइस हम बना कर देखते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस जैसे हैव, तो हैव प्रश्न है तो हैव यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, स्थान नहीं बदलेगा हैव का। अब जैसे यहाँ यू के अनुसार हैव लगाए थे, तो हैव का प्रयोग किसके अनुसार करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ अ साइकिल है, अ साइकिल सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैज। अब लिखेंगे अ साइकिल, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर दिया, हैज अ साइकिल, हैज का प्रयोग होगा। अब बी वर्ब लगाना है मेन वर्ब का तीसरा रूप, जैसे हैज बीन होता है ना, तो हैज तो पहले लग गया तो घबराना नहीं है, बीन यहाँ लगेगा, हैज अ साइकिल बीन, और मेन वर्ब का तीसरा रूप, हैज अ साइकिल बीन बॉट बाय। देखिए बहुत आसान है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस निश्चित एक दो पूछता ही है एग्जाम में, है। उसी तरह एक और भी उदाहरण मैं दे दूँ आप लोगों को, क्या हो रहा है ना, जिसमें व्हाट का प्रयोग करते हैं। आपके पिताजी आज क्या लाए, आपके पिताजी आज क्या लाए हैं, तो आपका उत्तर कलम लाए हैं, कॉपी लाए हैं, मिठाई लाए हैं, ऐसा है ना, कोई ऑब्जेक्ट ही आप बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब आप बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्या का। और ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए तो रूल वही है, हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, लेकिन जब कहीं भी WH लगाना होगा तो WH का प्रयोग उस सहायक क्रिया के भी पहले, यानी सबसे पहले अगर हमें कुछ लिखना है तो WH लिखना है, यानी व्हाट। क्या है तो क्यों रहता है, तो वाई, कब रहता है तो व्हेन, है ना, तो व्हाट लग गया। और उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ पर जैसे आपके पिताजी लाए हैं, तो आपके पिताजी सिंगुलर है ना, तो व्हाट हैज योर फादर, जैसे योर फादर हैज, लाना का क्या होता है ब्रिंग, तो ब्रॉट हो जाएगा, व्हाट हैज योर फादर ब्रॉट, व्हाट हैज योर फादर ब्रॉट, आपके पिताजी आज क्या लाए हैं टुडे, व्हाट हैज योर फादर ब्रॉट टुडे। इसका पैसिव वॉइस भी बनाते चले, तो पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, मैंने अभी बताया कि अगर WH का प्रयोग करना है ना, तो WH का प्रयोग मतलब करना है तो उसको हमेशा जो है पहले ही लिखना है, तो पहले ही हमने लिखा, देखा है ना, व्हाट का व्हाट हो गया। अब इसके बाद अब जैसे कि योर फादर के अनुसार यहाँ हैज लगा था, यहाँ किसके अनुसार लगाना होगा, तो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है कौन, यही ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, किसे, किसको, आपके पिताजी आज क्या लाए हैं, यानी किसे लाए हैं, किसको लाए हैं, तो किसको, तो वही क्वेश्चन है व्हाट, है ना, क्या, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब यही हो जाएगा व्हाट हैज, और यहाँ ऑब्जेक्ट अब नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट चूँकि WH ही ऑब्जेक्ट है, यही ध्यान देना है ना, WH ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर,
इसलिए एक एक्स्ट्रा अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देना होगा, बीन व्हाट हैज बीन ब्रॉट। व्हाट हैज बीन ब्रॉट का मतलब क्या होगा कि क्या लाया गया है, किसके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा, बाय योर फादर टुडे। व्हाट हैज बीन ब्रॉट बाय योर फादर टुडे, है ना। ये हो गया इस प्रकार का वाक्य। उसको लेकर और भी मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। हाउ, वाई इत्यादि ये सब कैसे बनेंगे। जैसे देखिए 7वां उदाहरण, वह कैसे तुम्हें पीटी है। वह कैसे तुम्हें पीटी है, प्रश्न है। प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे WH है, WH है कैसे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हाउ। कौन पीटी है, कौन, तो वह पीटी है, तो यहाँ लिखेंगे सी, लेकिन सी के पहले यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज भी लगाएंगे। हाउ हैज सी बीटेन यू। जैसे अगर होता कि वह तुम्हें पीटी है, सी हैज बीटेन यू। अब कैसे लग गया, जब प्रश्न हो गया तो WH को पहले लिखकर और सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिखना है ना। तो हाउ हैज सी बीटेन यू, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है, यही ना वर्ब है। अब यू के अनुसार वर्ब लगाना है, क्या हो जाएगा, हाउ हैव। चूँकि यहाँ पर क्या लगाना है, अब यू लगाना है ऑब्जेक्ट को, सी था तो हैज लगा, हाउ हैव यू, और बीन लगाएंगे, हाउ हैव यू बीन बीटेन बाय। अब सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई है, क्योंकि सी यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है। जब ये ऑब्जेक्ट का जगह पर चली जाएगी तो सी को किस में बदल देते हैं, हर में बदल देते हैं। क्लियर। चलिए अब हम और भी बात करते हैं। ये बन जाएगा मुझे लगता है ना। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बता देता हूँ, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, पहले इसी को पढ़ लें। सब्जेक्ट हैज प्लस क्या होता है, बीन प्लस B4, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे इसका उदाहरण मैं लेता हूँ, सीता चार दिनों से पत्र लिखते आ रही है। सीता 4 दिनों से पत्र लिखते आ रही है, क्या हो जाएगा, सीता, सीता के साथ एल लगेंगे। अब तो समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
सीता हैज के बाद हम जानते हैं मेन वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो बीन लग गया। सीता हैज बीन, और हैज बीन के बाद मेन वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं बी वर्ब के बाद। ऐसे भी हम जानते हैं चौथा रूप लगता है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। सीता हैज बीन राइटिंग अ लेटर। 4 दिनों से, ये जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम है 4 डेज, और 4 डेज है ना। सीता हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 4 डेज। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और लेटर। दूसरा नियम क्या है, जो पहले से सहायक क्रिया उसको पहले लिख लेंगे, हैज बीन लिख दिया। पहले वाला सहायक क्रिया के अलावा अब हमें क्या करना है, अपने से एक बी वर्ब ऐड करना है। चलिए बी वर्ब की तरफ हम मूव करते हैं। इज, आर, एम प्रेजेंट में लगते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस में लगते हैं। कहीं बी वर्ब के बाद, यहाँ देखिए हम यहाँ सहायक क्रिया लगाना चाहते हैं बी वर्ब, यहाँ ऑलरेडी बी है ना। अब कहते हैं कि V3, तो राइटिंग का अगर V3 अगर कर देंगे रिटेन, तो ये ING किसके साथ लगेगा, यहाँ तो बी भी लग चुका है पहले, बीइंग भी यहाँ नहीं हो पाएगा। यही कारण है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ऑलरेडी यहाँ बीन भी लगा हुआ है वर्ब का तीसरा रूप के रूप में, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है V3 लगाने का, ये पूछता है। लेकिन कुछ किताबों में ज़बरदस्ती बनाया जाता है, जी बिल्कुल हंसना नहीं है यहाँ पर, जबरदस्ती पैसिव वॉइस इसको कहते हैं, जबरदस्ती पैसिव वॉइस। कहेंगे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो आपकी बात मानकर डर कर हमको लगाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ज़बरदस्ती, और इसी को मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। हैज बीन बीइंग रिटेन। एक्स्ट्रा हमने बी वर्ब लगा दिया, बी पहले से लगा हुआ था, फिर बीइंग भी लगा दिया चौथा रूप, और रिटर्न राइट का रिटर्न भी कर दिया बाय सीता। A letter has been being written by सीता। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 4 डेज है ना। याद रखिए, ये जो है ओरिजिनल आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन जानकारी के लिए अगर कोई कहे कि नहीं बनाइए ही, तो हम इस तरह से बनाकर दिखा सकते हैं, है ना। किसी किसी बुक में इसको वो ज़बरदस्ती वर्णन किया गया है, तो इसीलिए मैंने भी लिखा है ज़बरदस्ती पैसिव वॉइस, ज़बरदस्त पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को, चूँकि इसका बनेगा नहीं, इसीलिए मैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको भी बनाना होगा तो जैसे हम बताए हैं, हैज का प्रयोग पहले करके, WH का प्रयोग पहले करके इसको भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। और हमेशा यही याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का तीनों रूप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता दिया, और साथ ही साथ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी समझा दिया कि क्यों नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।